गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 8 भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण कि हमारे भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से हुई थी और उसमें कौन कौन से लक्षणों का समावेश होता है, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम संविधान का अर्थ देखेंगे। किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। कि किसी भी देश को चलाने के लिए, यानी कि कोई भी देश हो, उसे चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं और उसका व्यवस्थित संग्रह किया जाता है। उस नियम के आधार पर देश को चलाया जाता है, जिससे जो नियम के आधार पर देश को चलाया जाता है, उस नियम को देश का संविधान कहते हैं। महत्व, अब हमारे संविधान का क्या महत्व है। संविधान देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान क्या है? देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जिसके आधार पर देश चलता है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। संविधान में कानून के लिए एक अलग प्रकार का प्रावधान किया जाता है। उस प्रावधान के अनुसार देश में अलग अलग प्रकार के कानून का निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होना चाहिए। जो कानून बनाया जाता है वह कानून के संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान कानूनों से भी ऊंचा होता है। जो हमारा संविधान है वो क्या है? कानून से भी ऊंचा माना जाता है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावना का प्रतिध्वनि होता है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। हमारे संविधान में समय के साथ बदलाव होता रहता है। अब है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। आखिर संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया। जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उसके पूर्व ही संविधान के रचना का कार्य 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की, जिसमें संविधान के निर्माण की पूरा एक पत्रक तैयार किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार किया जाए। इसके लिए संविधान सभा की रचना भी हुई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इस प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। संविधान में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग,
अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग और अलग अलग राजनीतिक दल के नेता को शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी आयकर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधित्व में सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। ये सब लोग संविधान की रचना में थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से पूरी की थी। हमारे संविधान की कार्यवाही कब पूरी हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पूरी हुई थी। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में कुल 166 बैठकें आयोजित कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूरी की। हमारे संविधान के निर्माण की कार्यवाही कितने समय में पूरी हुई थी? 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में कुल 166 बैठक के द्वारा हमारे संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूरी हुई थी। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधान के सब लक्षणों को ध्यान में रखकर अंतिम में भारतीय संविधान के स्वरूप की रचना की गई। संविधान में प्रथम 295 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट थे। हमारे संविधान में 295 आर्टिकल्स है और 8 परिशिष्ट है। जिसके बाद संविधान में सुधार के बाद 395 अनुच्छेद तथा 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया, उसे कानूनी रूप से लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। भारत में कब संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया तथा भारत को एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। भारत को क्या घोषित किया गया? प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय संविधान में 4 सिंहों की मुखाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह तथा सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय सूत्र के रूप में घोषित किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधित सूचना और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। हमारा संविधान कैसा है? दुनिया में सबसे बड़ा और विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। इसके बाद है प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक यानी कि शुरुआत, केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संविधान की शुरुआत ही प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्द निम्नानुसार है। आप देख सकते हो भारत का संविधान, फिर प्रस्तावना दिखाई गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना हुई। 1946 में 1976 में हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद हमारी प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसे भी मिला लिया गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र की अखंडता का भी समावेश किया गया। प्रस्तावना में संविधानों के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। इसके बाद है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा समान मानी जाती है, वह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। संविधान की मदद से हम कानून को समझ सकते हैं, उसका निर्माण भी कर सकते हैं और उसमें फेरफार भी कर सकते हैं। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार माना जाता है। कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न हो तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावना और आदर्शों का प्रतिबिंब है। प्रस्तावना उच्च आदर्शों और उद्देश्यों के ऋण के समान माना जाता है। इसके बाद है प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि है। ये हमारे आधारभूत शब्द हैं, जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है लोकतंत्र। भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। हमारे भारत के संविधान में अंतिम सत्ता किसको प्रदान की गई है? भारत की जनता को प्रदान की गई है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में ही होती है। लोकतंत्र शब्द मूल ग्रीक शब्द लोक तथा सत्ता से उत्पन्न हुआ है। लोकतंत्र शब्द किस पे से उत्पन्न हुआ है? मूल ग्रीक शब्द लोक तथा सत्ता से उत्पन्न हुआ है।